ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि जो आज इस सभागृह में उपस्थित हैं वे केवल इंदौर के भविष्य नहीं हैं, वे केवल मध्य प्रदेश के भविष्य नहीं हैं, वे केवल भारतवर्ष के भविष्य नहीं है, वे विश्व के भविष्य हैं जो मेरे सामने बैठे हैं। आज के दिवस पर आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत बदल रहा है मेरे भाई और बहन। भारत अपने विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो चुका है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे, हम तब तक नहीं थकेंगे जब तक भारत को विश्व में विश्व गुरु के रूप में स्थापित करके हम चैन की सांस तभी लेंगे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यही समय है और यही सही समय है। आज जिस यात्रा पर मेरी नौजवान पीढ़ी निकल रही है, कभी कभी मुझे मेरे मन में ईर्ष्या होती है, काश आपकी तरह मैं नौजवान होता। ये भारत का समय है और भारत के समय के साथ साथ ये भारत के नौजवान पीढ़ी का समय है। 140 करोड़ जनता का देश, जिस देश में 70% जनता 35 वर्ष की आयु से कम है, मतलब 100 करोड़ की आबादी, ये भारत की युवा शक्ति है। और क्या है 100 करोड़? पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ले लो, उसकी 3 गुना आबादी आपके रूप में भारत में विराजमान है। पूरे संयुक्त यूरोप को ले लो, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, दोनों को मिलाकर उसकी 1.5 गुना आबादी आपके रूप में मेरे भारत माता के पृथ्वी पर विराजमान है। और ये यात्रा, ये सफर, जिस पिछले 9 वर्षों में भारत पूरे विश्व पटल पर अग्रसर हो चुका है, जिस पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत अपने संकटों का समाधान केवल नहीं, लेकिन वैश्विक संकटों का समाधान करने में एक से एक विकसित देशों का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। जिस 9 वर्षों में भारत ने कृषि के क्षेत्र में, सर्विसेज के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, सरकारी सेवाओं के क्षेत्र में एक नई क्रांति विश्व स्तर पर प्रेरित करके पूर्ण रूप से साकार की है, जिस 9 वर्षों में भारत का तिरंगा, मां भारती का तिरंगा आज देश में केवल गाड़ के प्रधानमंत्री जी ने नहीं रखा, लेकिन विश्व पटल पर गाड़ के रख दिया है। और विश्व पटल पर केवल नहीं, लेकिन चांद पे भी मां भारती के तिरंगे को गाड़ के रख दिया है। तो इस सफर में, आज जिस सफर पर आप अग्रसर होने जा रहे हैं,
शिक्षा प्राप्ति के बाद नए जीवन की शुरुआत हो रही है। मां सरस्वती से ज्ञान ग्रहण करने के बाद अपने जीवन की अनुभव की शुरुआत हो रही है। उस शुभ शुरुआत में दिल के गहराइयों से आप सबको मेरे तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि केवल निजी क्षेत्र से रोजगार के अवसर क्यों सर्जन हो, रोजगार के अवसर सर्जन हो तो भारत सरकार के तरफ से भी सर्जन हो। और इसलिए पिछले वर्ष उन्होंने संकल्प लिया कि अगले 12 महीने के अंदर भारत सरकार 10 लाख नए रोजगार के अवसरों का सर्जन करेगी। और इसकी शुरुआत भी हुई, इसकी शुरुआत भी हुई। तो प्रधानमंत्री जी हर कदम सोच के, समझ के, भारतीय संस्कृतियों के आधार पर, भारत के मूल्यों के आधार पर, धार्मिक विशेषता के आधार पर हर तिथि को चुनते। अगर भारत के लोकतंत्र के मंदिर से एक मंदिर से नए मंदिर में प्रस्थान करने का दिवस चुना गया तो गणेश चतुर्थी का दिवस चुना गया। और आप लोगों को रोजगार सृजन करने का दिवस चुना गया तो पिछले वर्ष 22 अक्टूबर 2022 धनतेरस का दिवस चुना गया। और आज जैसे अभी शंकर जी कह रहे थे, सतीश कुमार जी कह रहे थे, ये 9वां संस्करण है और हर एक रोजगार मेले के दिवस पर हजारों लोग रोजगार के प्रमाण पत्र दिलवाना ये भारत सरकार की संकल्प है मेरे भाई और बहनों। और आज इस दिवस पर 51,000 मेरे नौजवानों को, युवा और युवती, क्योंकि भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो 50% आबादी के आधार पर नहीं हो पाएगा। जब तक मेरी महिलाएं आगे नहीं आएंगी, जब तक मेरी महिलाओं को प्रथम पंक्ति में हम नहीं लाएंगे, तब तक भारत एक विकसित देश में परिवर्तित नहीं हो सकता मेरे भाई और बहनों। और आज मुझे खुशी है कि आज जितने विभाग में हम नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है सतीश कुमार जी, मेरा पुराना विभाग पोस्टल डिपार्टमेंट में जितने भी हम यहां नियुक्ति पत्र दे रहे हैं उसमें से करीब 70% मेरे पुराने पोस्टल डिपार्टमेंट में आप सब लोगों को मेरे दिल के गहराइयों से स्वागत है। CPWD हो, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हो, ESIC हो, FCI हो, IIT हो, आप सभी केवल अपने जीवन की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, ये आप समझना कि मां भारती का नया युग की शुरुआत आपके कलम से, आपके दिल से, आपकी मस्तिष्क की क्षमता के आधार पर आज से शुरुआत हो रही है मेरे भाई और बहनों। पिछले 9 वर्षों में अपार परिवर्तन आया है। शिक्षा के क्षेत्र में जो 30 वर्षों से पुरानी पद्धति चल रही थी, जहां अनुभव के लिए कोई क्षेत्र, कोई जगह नहीं होता था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर
शिक्षा के क्षेत्र को भी विश्व स्तरीय बनाने का संकल्प जो प्रधानमंत्री जी ने दिया था, संकल्प से सिद्धि तक पूर्ण रूप से साकार होकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आज पूर्ण रूप से लागू हो चुकी है। शिक्षा के संस्थाओं में वृद्धि हुई, 700 नए मेडिकल कॉलेज, 390 नए विश्वविद्यालय। आप कल्पना करो, 700 नए मेडिकल कॉलेज, इसका मतलब करीब करीब 80 मेडिकल कॉलेज प्रति वर्ष, 390 विश्वविद्यालय, मतलब करीब करीब 45 विश्वविद्यालय प्रति वर्ष इस भारत में स्थापित हो रहे हैं पिछले 9 वर्षों में। और उसी के साथ IIT, IIM, जो आज देश की धरोहर नहीं है। आज कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली अगर प्रसिद्ध है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि वो सिलिकॉन वैली प्रसिद्ध है क्योंकि हमारे IIT के ग्रेजुएट्स ने जाके वहां नई कंपनियों की शुरुआत की। भौतिक क्षमता को बढ़ाने की सोच और विचारधारा, और उसी भौतिक क्षमता को बढ़ाने की सोच और विचारधारा के आधार पर जो योजनाओं की शुरुआत की, स्टार्टअप इंडिया, जिस भारत में 1000 स्टार्टअप्स भी नहीं होती थी 9 वर्ष पूर्व, आज उसी भारत में 90,000 स्टार्टअप्स आज ऑपरेट कर रहे हैं भारत के अंदर। 90,000 स्टार्टअप। और जिस भारत में एक भी यूनिकॉर्न नहीं होता था, यूनिकॉर्न मतलब स्टार्टअप जिसका मार्केट कैप 1 बिलियन से ज्यादा हो, एक भी यूनिकॉर्न नहीं होता था। 9 वर्षों में उसी भारत में 100 यूनिकॉर्न आज पूर्ण रूप से स्थापित हो गए। जहां स्टार्टअप्स की हम बात करें, यूनिकॉर्न की हम बात करें, मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमियों को 40 करोड़ ऋण दिए गए, और वहीं जहां 40 करोड़ ऋण छोटे छोटे उद्यमी को दिए गए, स्टैंड अप इंडिया के आधार पर करीब करीब 7.5 करोड़ रुपए के छोटे छोटे लोन्स हमारे नए स्टार्टअप्स को दिए गए। तो मेरी सोच और विचारधारा है कि अगर हमें भारत को विश्व गुरु में परिवर्तित करना है, इस फॉर्मूला के केवल 2 भाग हैं। एक, भारत के अंदर देश में राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए, और दूसरा, उसी राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ मेरे युवाओं की सशक्तिकरण होनी चाहिए। और अगर ये दोनों फैक्टर्स का संगम हो जाए तो भारत विश्व पटल पर उभरने में ज्यादा समय नहीं लेगा मेरे भाई और बहन। जब भारत माता की उद्गार होती है तो सभी बोले साथ में, भारत माता की। अरे मेरे नौजवानों, बुलंद आवाज के साथ, भारत माता की, भारत माता की। यही संकल्प को मैं दिल में लेकर आगे बढ़ने की क्षमता मेरे नौजवानों की। आपकी जिम्मेदारी आज से शुरू होती है। जिम्मेदारी आपके नए अवसर और रोजगार के प्रति केवल नहीं, लेकिन जिस राह पे आप चलने वाले हो, उस राह पे आपकी जिम्मेदारी स्वयं के प्रति केवल नहीं, आपकी जिम्मेदारी आपके परिवार के प्रति केवल नहीं, आपकी जिम्मेदारी आपके गांव या शहर के क्षेत्र के प्रति नहीं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भारत के प्रति भी आज से शुरुआत होती है। और मुझे विश्वास है, जो नौजवानों में मैंने क्षमता देखा, और क्षमता केवल कार्यनिष्ठा के प्रति नहीं,
क्षमता कुछ नया करके दिखाने की, क्योंकि नौजवानों पर कोई बोझ नहीं, नौजवानों पर कोई जंजीर नहीं। नौजवान स्वतंत्र है नई सोच के लिए, नई विचार के लिए, नई प्रगति के लिए और नई तरीके के लिए। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अंग्रेजी में जो कहावत है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक अन्यू। हाउ कैन वी चेंज द सिस्टम? नेल्सन मंडेला जी की पुरानी कहावत है, there are those in the world who see the way things are and ask the question why. I dream of the things that have never been and ask the question why not. And that is the energy I want to see from my youth. That is the energy of transformation that you can bring to the country. तो आज के दिवस पर जब आप अपनी जीवन की शुरुआत, सब शुभ शुरुआत करने जा रहे हो, दिल के गहराइयों से हम आपको बधाई देना चाहते हैं, दिल के गहराइयों से हम आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और जीवन के उस उड़ान में आपके पंख नए ऊर्जा के साथ नई ऊंचाइयों तक छुए और आपके हाथ में सदैव तिरंगा रहे और भारत की आन बान और शान तो आगे आप बढ़ाते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय महोदय जी।